मीन राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति का भी हाल ही के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु महाराज अभी गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के जब हर नक्षत्र के 4 चरण पड़ते हैं, गुरु अभी वक्री हो रखे हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर गुरु ने प्रवेश किया है 4 जनवरी को। अब क्या इस नक्षत्र के परिवर्तन से क्या कुछ बदलेगा, और सिर्फ गुरु के नक्षत्र परिवर्तन करने से ही क्यों बदलेगा, बाकी ग्रहों से क्यों नहीं बदल सकता, ये भी प्रश्न वाजिब है। ठीक है ना। तो देखिए, गुरु तो आपके एक तो राशि तो बनते ही हैं, फिर साथ में केंद्र के अंदर भी बैठे हुए हैं, फिर अपनी दूसरी राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि भी डालते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा परिवर्तन भी बहुत कुछ करने को सक्षम है। अब एक एक करके हम बात करते हैं, और आप लोगों के लिए ये भी बता दूं मैं कि 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच का जो वीक है, इस साल का पहला पूर्ण सप्ताह, ठीक है ना। पूर्ण सप्ताह समझ ही गए होंगे। अमूमन आप मंडे से संडे काउंट करते हैं और ज्योतिष में हम संडे से सैटरडे के लिए काउंट करते हैं। तो जैसे भी मानिए इस साल का पहला पूर्ण सप्ताह है, उसका राशिफल हम लेके लिए आज आपके लिए लेके आए हैं। क्या कुछ ग्रहों में बदलाव हुआ है और क्या कुछ आपके लिए उनका उपयोग है, यही चर्चा आज हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। सबसे पहले बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव के अंदर देखिए, इस भाव का जो स्वामी बुध बनता है, केंद्र का स्वामी है, केंद्र में ही बैठा है, पहली बात। ठीक है। अब हो क्या रहा है, अमूमन तो देखिए शुक्र और जो बुध हैं वो सूर्य के आगे पीछे ही रहते हैं, एक आध घर आगे एक आध घर पीछे या फिर साथ में, तो यही स्थिति है। और इसी वजह से क्या है कि ये स्पेशली बुध तो अस्त ही मिलते हैं, ठीक है ना। 50% टाइम के आसपास बुध अस्त ही मिलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो बुध है वो सूर्य की गोद में खेलते हैं। अब आपके लिए सप्तमेश जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, बैठे कहाँ पर हैं, कर्म के भाव में, इनकम के भाव में। तो व्यापार के अंदर तो वृद्धि इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। बुध की अस्त होने की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी ऐसा लगे कि थोड़ा डाउन हो गया है। क्यों, उसका रीजन बुध नहीं है, उसका रीजन है आप लोगों के लिए शुक्र। शुक्र नैसर्गिक रूप से व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, और आप लोगों के लिए बिल्कुल भी है ना कारक नहीं बनता। 3रे और 8वें का स्वामी बना हुआ है, फिर सूर्य की बिल्कुल डिग्री का अभी क्लोज में आया हुआ है। डिग्री के क्लोज में आने से पूर्णतः अस्त हो गया है, यानी जितनी डिग्री पे, जितने अंशों पे सूर्य का अभी गोचर हो रखा है, उतने ही लगभग उतने ही अंशों के ऊपर शुक्र का भी अभी अंशों उतने ही अभी गोचर हो रखा है। तो उस वजह से क्या है कि ये डाउन हो गए हैं। डाउन का मतलब ये है कि अभी बिल्कुल ही अपना प्रभाव देने के अंदर सक्षम नहीं है। तो व्यापार के अंदर थोड़ी सी मंदी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। पार्टनरशिप जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि अपना जो पार्टनर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कामों में लगा हुआ है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, ऐसा आपको लग सकता है। तो उस मामले के अंदर थोड़ा सा डाउन हमको यहाँ से दिखाई देता है। फिर होगा क्या, इस सप्ताह के 9 और 10 जनवरी को चंद्रमा गोचर करेंगे इसी राशि के ऊपर। तो ये दिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों के लिए पंचमेश बनते हैं। पंचमेश का चले जाना सप्तम के अंदर व्यापार की दृष्टि से तो उन्नति दिखाता ही है, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में भी मधुरता देता है। तो इन 2 तारीखों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगा कि समय ठीक है, पहली बात। दूसरा, शुरुआत की जो तारीख है 5 और 6 जनवरी, तब भी चंद्रमा यानी कि पंचमेश अपनी स्वयं राशि के, अपनी ही राशि के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित लाभ भले ही ना हो, लेकिन आपको थोड़ी सी स्किल में, थोड़ी लर्निंग में, उसके अंदर काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। आगे बात करूं मैं आप लोगों के लिए करियर की और जॉब की, तो देखिए आप लोगों की तो करियर के भाव में जो भाव है उसी के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। चतुर्ग्रही योग है, राजा, सेनापति, कुमार और मंत्री, ये चारों एक साथ बैठे हुए हैं। तो जरूर बहुत बड़ी कोई गंभीर चर्चा हो रही है आपके कार्य को, आपके काम को अपग्रेड करने की। चर्चा हो रही है आपको थोड़ी सी अथॉरिटी देने की, थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ाने की। चर्चा हो रही है आपकी थोड़ी सी इनकम में भी थोड़ा सा प्रमोशन करने की, उसको वृद्धि करने की। तो ये समय आप लोगों के लिए, काम के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप काफ़ी टाइम से विचार कर रहे थे कि यार प्रमोशन हो जाए हमारा, या जॉब स्विच करने में अच्छी सी कंपनी मिल जाए, तो यही वो समय है। अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप सोलो बिजनेस चलाते हैं, खुद का कोई बिजनेस है, तब भी आप लोगों के लिए काम के अंदर, व्यापार में उन्नति का ये समय है। अथॉरिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर आप सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं, तब भी आप लोगों के ऊपर नई जिम्मेदारी आएगी। राजनीति के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेहतर समय है। जी हाँ, तो अगर कोई प्रांतीय स्थानीय चुनाव है, तो वहाँ पे भी आप लोग अभी अगर हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो अपने जो पावर है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, उसको बढ़ाइए, चैनलाइज कीजिए, लोगों को कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से आपका काम
बन जाएगा। आगे बात करूं मैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के अंदर तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, रोमांस के भाव के अंदर इसका अधिपति खुद आके बैठेगा 2 दिन के लिए, 5 और 6 जनवरी। तो ये घूमने फिरिए, अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ में थोड़ा अच्छे समय बिताइए, ठीक है ना। बचपने जैसी हरकतें इस समय पे हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आदमी को बचपन अगर बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर सारी ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। तो घूमिए फिरिए, अच्छा समय है, रोमांस को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, नई समझ को थोड़ी सी परिपक्वता ज़रूर आप लोग दीजिएगा। उसके बाद में जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, तो इस राशि के अंदर जब पंचमेश जाएगा तो यहाँ पे अपनी अगर किसी की बात ऐसा है कि उसको आगे बढ़ानी है, प्रेम की बात को शादी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए समय बढ़िया रहेगा, अपने प्रेम का इजहार कीजिएगा। 9 और 10 जनवरी के समय जो है आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा, तो इस दिशा में आगे बढ़िए, आप लोगों को लाभ ही मिलेगा। बात करूँ मैं आप लोगों के लिए वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो देखिए जैसे कि ये बहुत बढ़िया संकेत बन रहा है, चारों ग्रह सीधे सीधे दृष्टि भी डाल रहे हैं, गुरु का भी यहाँ पे गोचर है, आपकी राशि का गोचर है, तो संपत्ति सृजन या तो अब तक आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो बहुत जल्द करने वाले हैं। अभी के जो गोचर चल रहे हैं आप लोगों के इसके हित में है। हो सकता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लोग लेने का विचार करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जल्दी जल्दी किसी स्थान को, जल्दी जल्दी किसी प्रॉपर्टी को चेंज करें, है ना, कि 1 साल के लिए लिया था, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया, फिर उसको सेल कर दिया, 6 महीने के लिए रखा था, फिर उसको प्राइस हाइक हो गया, फिर उसको रीसेल कर दिया। तो उस तरह के काम के लिए बहुत बढ़िया है। रेंटल इनकम वगैरह भी अगर आपकी आती है तो वो भी समय आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायी है। घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, दुकान लेना हो, मकान लेना हो, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी वाइज तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ठीक से तो ये जो पूरी लाइन है ये मंगल और गुरु की ही है। द्वितीयेश, लग्नेश, दशमेश और नवमेश, इनको गुरु और मंगल ही कैप्चर कर रखे हैं, आमने सामने समसप्तक हो रखे हैं। और दूसरी बात, गुरु की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आप लोगों के हित में ही दिखाई दे रही है। धन भाव में आप लोगों के जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सेविंग्स, आपकी इनकम, आपकी मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आना ज़रूर अभी शुरू हुई होगी और आने वाले समय में भी ये थोड़ी जारी रहेगी। तो अभी का तो मैं कहूँगा धन भाव के हिसाब से भी आपकी 5 उंगलियाँ घी में है। एक और बढ़िया अच्छा सा राजयोग बन रहा है चारों के अलावा स्थान परिवर्तन योग जिसे हम कहते हैं। दशमेश जो है वो चतुर्थ में बैठा है और चतुर्थेश दशमेश में बैठा है, यानी कि बुध और शुक्र एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। दोनों आपस के अंदर जो है मित्रवत संबंध तो नहीं रखते, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की परिवर्तन के अंदर दोनों इस साइड के अंदर नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर क्या लग्न बन रहा है, इनकी युतियाँ कहाँ पर हैं, किस जगह पे बैठे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं पर्सनली, तो आप जो नीचे संपर्क सूत्र दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट, वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है, देखिए 5-6 जनवरी के बाद में 7 और 8 जनवरी को केतु के भाव, केतु जिस भाव में बैठे हैं छठे भाव के अंदर सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, वहां पे चंद्रमा आएंगे। ठीक है, अग्नि तत्व की पहले ही राशि है, केतु छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आदमी को बहुत ज्यादा डेटा का बर्डन यानी कि ओवरलोडेड, ओवर थिंकर बना देता है। ठीक है, इंट्यूटिव चीज़ों के ऊपर आदमी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है, उसका जो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन रेगुलर चीज़ों के ऊपर नहीं होता है। तो पूजा पाठ, धर्म कर्म, तंत्र मंत्र, इन तरह की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप डाइविंग आदमी घुस जाता है। फिर चंद्रमा का इसके ऊपर से चले जाना आदमी को और ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर निकाल देगा, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि हिडन फैक्ट्स जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आदमी का जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग तरीके से चलती है। तो अगर आप लोगों का ऐसा है कि किसी इंस्पेक्शन से संबंधित कोई काम है, रिसर्च का संबंधित काम है, किसी लैब वगैरह के अंदर अगर आप काम करते हैं, है ना, या फिर आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं, या जिस तरह की टेस्टिंग वगैरह होती है आजकल, है ना, क्राइम वगैरह की चीज़ों के ऊपर, है ना, तो वहाँ से अगर आप लोगों का संबंधित काम है, कोई इंस्पेक्टर हैं, आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये गोचर लाभदायी है। किसी केस को अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है तो वो सॉल्व होने की तरफ जाएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हिंट मिलेगी जहाँ से आपको केस सॉल्व हो सकता है। और बाकी लोग जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म से मतलब आध्यात्मिक रास्ते की मार्ग के ऊपर हैं, ये बहुत समय देते हैं स्पिरिचुअलिटी को, योगा मेडिटेशन वगैरह को, उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी ये पॉजिटिव है। जो लोग आयुर्वेद से संबंधित जुड़े हुए हैं, औषधि वगैरह का ज्ञान रखते हैं, उनसे संबंधित अपना काम चलाते हैं या उनकी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी लाभदायी है। उनके अलावा जिनका मूल पत्रिका के अंदर केतु चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है,
उनके लिए तो भैया ये समय शांति रखिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, 10-15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट करना ही चाहिए आप लोगों को, जितना समय दें उतना ही अच्छा है। कौन सी तारीखें हैं ये मैंने आपको बता दी, 7 और 8 जनवरी ये तारीखें रहेंगी। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखना है, नहीं तो ओवर थिंकिंग के चक्कर में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो खामखा आप लोगों को आगे तक नुकसान देगा। और यदि आप लोगों की केतु का ही कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है तो फिर तो आप लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। करें क्या साहब हम इस समय के अंदर? तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपसे हो सके तो दुर्गा जो हमारी सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पर आप नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं जानते हैं, है ना, इतना समय नहीं दे सकते, बैठ नहीं सकते तो दुर्गा चालीसा तो आप पढ़ ही सकते हैं, वो तो हिंदी में ही आती है। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर लीजिए, ठीक है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है वो पढ़ सकते हैं। देवी कवच की उपासना आप कर सकते हैं, या करिए देवी की उपासना कीजिए, माता दुर्गा की उपासना कीजिए, जगत जननी है, आदि शक्ति हैं, उनकी उपासना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनमें ध्यान लगाइए। आप लोगों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब इस हद तक आ जाएगी कि हाँ चलो सॉल्व हो चुकी है। और यदि ये नहीं हो तो भैरव जी की आराधना कीजिए, इसके अंदर भैरव चालीसा आप पढ़ सकते हैं, भैरव नामावली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं पहली सलाह आपको दूंगा कि आप माता की आराधना कीजिए, जिस भी माता में आपकी आस्था है उनसे संबंधित कोई स्तुति, कोई श्लोक का पाठ कीजिए, और कुछ नहीं तो उनका नाम ही ले लीजिए, उनकी चालीसा ही पढ़ लीजिए। अपनी कुल देवी के जरूर जा करके आना है आप लोगों को, कुल देवी के ढोक लगाइए, वहाँ पे जरूर जाके आइए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा अभी के लिए। और माता दुर्गा से संबंधित जो आप लोगों को पाठ है पूरे साल भर ही करने हैं। केतु वैसे यहाँ पे भी रहेंगे तो 5 दिसंबर तक रहेंगे, ठीक है ना। ये चंद्रमा का गोचर फिर अगले महीने फिर से आ जाएगा यहाँ पे, और भी ग्रहों की स्थितियाँ बदलेंगी। तो केतु की प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं तो आप लोगों को माता की आराधना करनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो कमेंट का सेक्शन आता है ना उसको स्वाइप करेंगे तो वहां पर एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। और 2026 आ गया, साल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। आप कब करोगे? दर्शक ही बन के बैठे रहोगे, व्यूअर ही बन के बैठे रहोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या चैनल को? तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, ताकि टाइम से आप लोगों को अपडेट मिल सके, ठीक है जी। और अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।